2025 का आखिरी महीना दिसंबर। दिसंबर में सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है? बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दिसंबर में आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े ग्रह इस महीने अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करेंगे। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में राहु ग्रह करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन। 2 दिसंबर को खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु मिथुन। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और भी कई सारे राशि ग्रह परिवर्तन होंगे। 5 ग्रह मिलकर मेष राशि वालों के जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। सीनियर ऑफिसर से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब में स्थानांतरण करना चाह रहे थे तो वो आपको मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस अवधि में आपको अगर कोई जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छे अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। इस अवधि में आप अगर बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में जॉइंट वेंचर में ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई आपकी अच्छी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर सीए की या किसी इस टाइप की जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का उनको पूरा पूरा साथ मिलेगा। वो अपनी कंपटीशन की एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबरों से अपने आगे बढ़ेंगे और मनचाहा स्थान वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका विदेश जाकर पढ़ने का कोई सपना है, हायर एजुकेशन हो या फिर 12th के बाद भी कई बच्चे जाते हैं, तो ये वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ वालों के जीवन में भी काफी अच्छा मोड़ आएगा। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो लोग अपनी रिलेशनशिप को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग जिनकी शादी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, अलगाव आ गया था, वो सब इस समय में आप सॉर्ट आउट करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हो सकते हैं। फिर से आप बहुत प्यार से, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। विदेश जाने का जिनका सपना है उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपका पीआर लग सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं तो वहां से आपकी कोई अच्छी बड़ी बड़ी डीलें फाइल हो सकती हैं। आपकी विदेशी गतिविधियों को काफी रफ्तार मिलेगी इस समय में। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था या फिर आपने ऐसी गुड फेथ में किसी को पैसा दे रखा था जो पिछले कई महीनों से आपको जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो इस अवधि में अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इस अवधि में अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन भी सैंक्शन हो जाएगा और उस पैसे का सही उपयुक्त स्थान पर उसका इस्तेमाल भी होगा। आपके जो भी काम पाइपलाइन में अटके हुए थे, काफी टाइम से आपने सोच रखे थे या फिर कई बार जीवन में ऐसा होता है काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आकर काम अटक जाते हैं। ये होता है कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, पर वो होके ही नहीं देती हैं। वो सारे काम इस समय अब कंप्लीशन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे।
आप इस अवधि में, इस महीने में कोई नई प्रॉपर्टी और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर खरीद सकते हैं। इस समय खरीदा हुआ घर, अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सही वास्तु का मिलेगा, जो कि आपके जीवन में और तरक्की लेकर के आएगा। यानी आप कहते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है खरीदने के बाद इंसान बड़ा तरक्की नहीं करता है, रुक जाता है, नुकसान होते हैं। कई वाहन ऐसे होते हैं जो घर में आ जाते हैं, उसके बाद नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। पर ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपको भविष्य में काफी, अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो उस घर में जाने के बाद आपकी काफी तरक्की होगी। इस अवधि में आपकी खूब सारी यात्राएं भी होने वाली है, तो आप अपना बैग रेडी रखिए पैक करके। और जो है, आपकी इस अवधि में काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आप धर्म की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा, आप अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको इस अवधि में किसी धर्म गुरु का या किसी महान संत का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय, ये दिसंबर पूरा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं हम आपकी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की कृपा पूरी पाते रहने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी होगी। सूर्योदय से पहले उठें, आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो वो अगर करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो आप अपने कामों को ऑटोमेटिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय एक मैंने मंत्र बोला था, अगर उस मंत्र का आप पूरे ये दिसंबर महीना और आने वाला पूरा एक साल सूर्य का है, तो अगर आप इसकी आदत अभी से डाल लेते हैं इसी महीने से, तो आप आने वाले 2026 के किंग कहलाएंगे। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। इस मंत्र को चैंट करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल, गंगा जल मिला लें, स्वच्छ जल ले लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल और गुड़ डाल करके आप, और अगर घर में लाल फूल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें कि वो जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो और ये मंत्र आप चैंट करें, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो फिर भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र की 108 की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप चैंट अगर रोज करेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस महीने की कुछ विशेष तारीखों पर अब नजर डाल लेते हैं, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। 3 से 7 तारीख तक आपको कोई भी, अगर आप अहम मुद्दे पर निर्णय लेने वाले हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इन तारीखों में आप अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखें। 3, 4, 5, 6, 7 इन तारीखों में लिया हुआ निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोशिश ये करें ये तारीख अवॉइड करके आप अपने डिसीजंस लें। 29, 30, 31 तारीख को भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7, 8, 9, 10, 11 इन तारीखों में आप अपने आप को अच्छे से फिर से रीऑर्गेनाइज करें। अपने शेड्यूल में एक बार चेक करें कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। इन तारीखों में आप अपने एक बार शेड्यूल पे नजर डालें और उसको रीऑर्गेनाइज करें। 12 से 16 तारीख तक, 12, 13, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाली है। तो इन तारीखों में आप अगर कुछ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं,
तो आप इस अवधि में अपने शेयर भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी डील भी साइन कर सकते हैं। किसी भी पैसों के लेन देन के लिए ये तारीखें सबसे बेस्ट हैं। 17, 18, 19, 20 को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस कलीग के साथ कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है तो उसको आप सही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। यानी 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक का ये पूरा समय जो है, ये 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ अपना समय शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीना ओवरऑल ब्लॉकबस्टर साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन तारीखों को आप विशेष नोट करके रखें और आपका क्या अनुभव है ये आप कमेंट में मेरे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इससे रिलेट करते हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। वृषभ राशि 2025 का अंतिम महीना दिसंबर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 बड़े ग्रह मिलकर खोलेंगे आपकी किस्मत। पूरा 2025 आपके जीवन में काफी उठापटक वाला रहा है, तो अब 2025 का साल जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 2 दिसंबर से हो जाएगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह जो है आपके जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है अपने स्वतः के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वो अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि में करेंगे प्रवेश। इस तरह पूरे महीने भर जो है ग्रहों, बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। ये सारे नक्षत्र और राशि परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, करियर में सफलता, आगे बढ़ने के मौके, यानी कि नेम, फेम, मनी, सब कुछ आपको ये 5 ग्रह मिलकर देने आ रहे हैं। आपके इस महीने में राहु के परिवर्तन के बाद अचानक से धन लाभ के और पैसा कमाने के नए नए सूत्र आपको मिल जाएंगे। इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बनेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपका जो भी काम है उसमें काफी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को भी बुधदेव का, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, मनचाहा स्थान उन्हें मिलेगा। आपका घूमने फिरने का, देश में हो या विदेश में हो, वो सभी सपने पूरे होंगे। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं या फिर देश में ही किसी बड़ी जगह पर, बड़े कॉलेज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूरा होगा। जो लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से अपना संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का, आपके बातों का जलवा लोग मानेंगे। आप काफी अच्छी तरीके से, लोग आपको एडमायर करेंगे। आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी इस अवधि में मिल सकता है। 20 तारीख के बाद जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 20 तारीख के बाद
आपको थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड समस्या आ सकती है, स्पाइन, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में, कमर में पेन, सभी जॉइंट्स में पेन। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ करके उगते हुए सूरज को जल देना और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और सूरज की उगते हुए सूरज की या फिर उसके 1 घंटे बाद तक की रोशनी में आप बैठें। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आपके शरीर में वो पूरी हो जाएगी। ओम गायत्री मंत्र का भी आप एक माला का चैंट कर सकते हैं, 108 मणकों की एक माला का। उससे भी आपकी सेहत में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपके जीवन में ये सारे 5 ग्रह मिलके आपको अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाने वाले हैं जिसकी वजह से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में आप पार्टनरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नया कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में आप खोल सकते हैं। उस बिजनेस में काफी तरक्की होगी। आपको इस अवधि में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि आपको उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको इस महीने में एक सलाह दी जाती है कि आपको जो कुछ भी फंड चाहिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको रखकर डिस्कस करें, वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। बाहर मार्केट से आप कोई भी लोन ना उठाएं या किसी को लोन ना दें, ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना उठाएं क्योंकि ये समस्या आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। आपके बुध का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आर्ट, सोशल मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, इन सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा मौका मिलेगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के काम पाइपलाइन में फंसे हुए थे वो सारे काम धरातल पर आकर एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको घूमने फिरने के भी कई सारे मौके मिलेंगे। देश विदेश में आप अपना घूमने फिरने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहने के इच्छुक हैं उन्हें PR भी मिल सकता है। जो लोग जिनका सपना है हायर स्टडी करने का विदेश जाकर, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपको ओवरऑल इस महीने में 5 ग्रह मिलके काफी सपोर्ट करने आ रहे हैं। हर लिहाज से वो आपके साथ हैं। केवल 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में। जो ध्यान देने योग्य कुछ तारीखें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए लकी तारीखें जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं वो 4, 5, 8, 9, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन तारीखों में आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने में आपका प्रॉपर्टी, मकान, घर, नया वाहन खरीदने के भी योग दिखते हैं। तो इन तारीखों में आप इनकी खरीद परचेस कर सकते हैं। किसी बड़ी डील पर आप साइन कर सकते हैं। कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है वो इन तारीखों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 8, 9 ये तारीखें हर लिहाज से सही है। यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको विशेष ध्यान देने योग्य जो 4 तारीखें हैं उन तारीखों को मैं बताती हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। 1 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27 ये 4 दिन आपको यात्रा संभवतः टालनी चाहिए। अगर फिर भी जाना ही पड़ रहा है तो यात्राओं में अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाई गोली साथ में लेकर के जाएं। इन तारीखों में कोई भी बड़ी डील ना करें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें। इन तारीखों में थोड़ा सा वाणी पे भी कंट्रोल रखें जिससे कि सब चीजें कंट्रोल में रहें आपकी। बाकी आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना करते रहें। आप मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा के पाठ आप करते रहेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके लिए
दिसंबर महीना काफी अच्छा रहने वाला है। ये रील अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, आप इससे रिलेट करते हैं और आपको लगता है वृषभ राशि और भी किसी कुछ लोगों की है तो उनके साथ ये इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक का बटन, एक शेयर का और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम खुद को काफी भाग्यवान महसूस करते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राशि कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? वैसे तो जून जुलाई के बाद 2025 में आपके सितारे आपके फेवरेबल हो गए हैं, आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी जहां जो कमी रह गई थी, अब दिसंबर महीना जाते जाते वो सारी कमियां पूरा करके विदा लेगा। 5 बड़े ग्रह मिलकर आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए कि पूरे 12 राशियों में तो सबसे टॉप की राशि 2025 की मिथुन राशि ही रही है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताती रही हूँ। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, इन सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी रुके अटके सभी काम फटाफट से पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम अगर आपके कुछ अटके हुए थे या कहीं पर कुछ फाइलें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सभी काम उनमें रफ्तार आएगी, काम गति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपको हर दृष्टि से आपके लिए ये महीना फेवरेबल होगा। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु महाराज अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने स्वतः के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे। ऐसे एक एक करके सारे ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर 95% पॉजिटिव ही रहेगा। जब शुक्र थोड़े से अस्त हो जाएंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप रेस्ट लें, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए धन कमाने के अनेकों अनेक ऐसे स्तोत्र खुल जाएंगे, यानी कि नए नए रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे इस अवधि में। मंगल की वजह से आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छे आप एग्रेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की वजह से आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया और काउंसलिंग इन सब चीज़ों से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल। तो इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे, यानी कि कुल मिला के आप के नाम का डंका बजने वाला है। गुरु ग्रह भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने आ रहे हैं। आपको आपके हर एस्पेक्ट में गुरु ग्रह स्टेबिलिटी देंगे, एक मजबूती देंगे। जो लोग शादी योग्य हैं, जो बच्चे जो काफी टाइम से जिनकी शादी के बारे में विचार कर रहे थे या फिर रिश्ते आ रहे थे, बात थोड़ी सी शुरू होके आगे बढ़ती लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी, ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके घर बैंड बाजा बारात निश्चित रूप से बज सकती है, बशर्ते है आपको इस टाइम पे अब निर्णय लेना होगा। आप अगर इस समय सही निर्णय लेंगे, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। उन्हीं में से आप अपना एक चयन करें और अपनी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल आपके मन, मस्तिष्क और शरीर हर तरीके से आपका सही चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। जो नवविवाहित युगल या फिर जो लोग बेबी प्लान करना चाहते थे, ये अवधि बिल्कुल सही टाइम है, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति इस अवधि में
हो सकती है। गुरु ग्रह लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि भी आपके जब से 28 नवंबर से शनि मार्गी हुए हैं, तो इसलिए शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देने के लिए आए हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही में जब गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपके नौकरी, जो लोग नौकरी के इच्छुक थे या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे अवसर हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अगर आपका सपना है विदेश जा कर के हायर स्टडी करने का या फिर विदेश में सेटल होने का, ये समय भी उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस अवधि में आप अपने पाइपलाइन में पड़े सभी कामों को आप धरातल पे उतारेंगे और पॉजिटिवली उसको सक्सेस रूप में होते नजर आएंगे। आपके सपने इस महीने में पूरे करने के लिए 5 ग्रह का आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं, वो उनका बिजनेस एक नई आयाम पर पहुंचने वाला है। जो लोग नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप में आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिससे कि आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अवधि में अगर आप अपने परिवार की बात करें, तो आपको अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ खट्टे मीठे अनुभव आ रहे थे, तो वहाँ पर सॉर्ट आउट होकर के एक मधुर संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुस्से में कुछ ऐसे कटु शब्द ना बोलें जिससे कि सामने वाले का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये हर तरीके से सही है। बस 4-5 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है। उन 4-5 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को काफ़ी शांति मिलेगी। आप काफ़ी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। भगवान गणेश जी की आराधना आप करते रहें, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें। आपको इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, वो है 1, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, रेस्ट करें। इन दिनों में आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लिए जो फेवरेबल तारीखें हैं 4, 5, 8, 9, ये तारीखें आपके लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं। आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अवधि में आप अपने वर वधु का अगर चयन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने देखने दिखाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ओवरऑल ये हर तरीके से आपके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपके आसपास में, आपके रिश्ते में अगर कोई मिथुन राशि वाले हैं, उनके साथ ये रील जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने अपनों के साथ आप साझा करते रहेंगे और अगर आप कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। लाइक शेयर बटन दबाना ना भूलें। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपनी तबीयत को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है, तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है,
तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है, तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं। तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है, तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं, तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की पारसी आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था, वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी। छोटी मोटी परेशानी आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि लिए सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये टाइम फेवरेबल है। आप ये इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मेच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आपका नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्ट अप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपने कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। हो रहे हैं वक्री 11 नवंबर को शाम को 6:31 से 5 दिसंबर तक के लिए। तो गुरु ग्रह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है और उनके वक्री होने पर प्रत्येक राशि पर अलग अलग उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि, गुरु बैठे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर अभी तक जो है, और चतुर्थ स्थान जो है सुख का होता है, वहां बैठकर आपको वो बहुत अच्छा फल दे रहे थे, आपको काफी पॉजिटिव लग रहा था और सारे काम आपके फटाफट बनते जा रहे थे। वैसे गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अब होने जा रहे हैं वो वक्री, और वक्री होंगे ये आपके अष्टम में, तो काम तो थोड़े स्लो हो जाएंगे वक्री के होने पर, लेकिन आपको उसमें आपको काफी सारी चीजें क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वाहन खरीद रहे थे, वो थोड़ा सा आप सोच समझ के लेंगे, उसके पेपर वर्क में आप देखेंगे कि आप अपना कैलकुलेशन करेंगे इस अवधि में कि ये मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या उचित दाम पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गुरु ग्रह कभी भी निगेटिव फल नहीं देते हैं, बस अपनी वक्री स्थिति में वो हर चीज को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से चेक करते हैं और आपसे करवाएंगे यही सारी चीजें। तो वक्री होने की वजह से इन चीजों में आपका थोड़ा सा डिले होगा, या फिर ये कह लीजिए आप इनमें जरा ज्यादा सोच समझ के विचार करके चीजें लेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए फायदा ही होगा। आपके काम जो बहुत अच्छे से चल रहे थे, उनमें थोड़ा सा जो है स्लो होने का आपको महसूस होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि आप हर काम को बहुत बारीकी से चेक करेंगे, बहुत माइन्यूटली आप उसको चेक करेंगे। गुरु का काम होता है निरीक्षण करना, हर चीज का निरीक्षण करना, वो गलत नहीं होने देते हैं। तो आप हर चीज का इस अवधि में निरीक्षण करेंगे। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे थे तो उसके पेपर अच्छे से चेक करेंगे, गाड़ी के पेपर चेक करेंगे। इस तरीके से आपको हर चीज में बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने के लिए गुरु आपको प्रेरित करेंगे। इस अवधि में आप अपनी माँ की सेहत का और ज्यादा ध्यान रखने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी माँ की सेहत में इस समय जो है पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, उनका सही से टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो आप अपने आपके गुरु जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो उससे ये होगा कि आप अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने लग जाएंगे। गुरु आपको हर बात को क्रॉस चेक करवाएंगे, बारीकी से दिखवाएंगे, तो आपको हर चीज में, आपके हर एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आपने जो सही किया, गलत किया, कहाँ गलत बोला, कहाँ पर लॉस हुआ, ये सब चीजें आप विशेष रूप से ध्यान देने लग जाएंगे, और उसका इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप गुरु आपकी हेल्थ भी ठीक करने आ रहे हैं, जो लंबे समय से चली आ रही बीमारियां आपकी, जिनको आप इग्नोर कर रहे थे कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, एंजाइटी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें, उन सब चीजों पर आप गुरु आपको विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये योग प्राणायाम की तरफ खींचेंगे, और आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स 5 दिसंबर के बाद जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा रहेगा गुरु का वक्री होना मेष राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए गुरु तृतीय भाव में बैठे थे, ये एक अच्छी अवस्था कहलाती है, उच्च की अवस्था कहलाती है। यहाँ से हो गए हैं गुरु वक्री, और उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, यानी कि सप्तम भाव आपके सप्तम घर की तरफ वो देखने लगेंगे। आपकी शादी की जो बातचीत जोर शोर से चल रही थी, या आपके घर में जो भी बच्चे शादी योग्य हैं उनके बारे में जो भी शादी की बातचीत चल रही थी, फोटो दिखाना, कुंडली मिलाना, वो सब कुछ सही चलते चलते सडनली एक थोड़ा सा ब्रेक सा लग जाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे सब अच्छा चलते चलते क्या हो गया। तो इसमें निगेटिविटी मन में ना लाएं। जब भी गुरु वक्री होते हैं तो इस तरीके की चीजों में थोड़ा सा स्लो आ जाता है, या फिर ये कहेंगे थोड़ा ब्रेक लग जाता है। वो ब्रेक इसलिए लगता है कि आप अच्छी तरीके से सब चीज को क्रॉस चेक करें, सब चीज को ध्यान से देखें, जिससे कि भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना आए। तो थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाएंगी, उसमें आप घबराएं नहीं। गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर को, और शनिदेव तो वैसे ही वक्री चल रहे हैं, तो शनिदेव के वक्री होने का भी कई चीजों पे प्रभाव पड़ता ही है, विशेषकर फाइनेंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो 28 नवंबर के बाद शनिदेव तो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो भी पैसे अटके हुए हैं, रुके अटके पैसे आपके सारे फ्री हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे उनका रिटर्न मिलने लगेगा। आपके जो रुके अटके काम है वो भी बढ़ते चले जाएंगे सही दिशा में, और सही तरीके से आप करते चले जाएंगे।
इस अवधि में आप एकदम से ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे काम सही चल रहे थे, अचानक से क्यों ब्रेक लग गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु वक्री होने की वजह से आपको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो इसमें सब आपको ध्यान देना है, आपने पिछले दिनों में जो भी गलतियां करी है, अपने रिश्तों में कहीं पर कड़वा बोलकर मन मुटाव हो गया है, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने कलीग से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, वो सब आपको इस अवधि में गुरु क्रॉस चेक करवाएंगे। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आप उसके ऊपर चिंतन मनन करके उन सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो ये थोड़ा सा 1 महीने का जो ये पीरियड है, 1 महीना भी नहीं कहेंगे इसको, 25 दिन 20 दिन कहेंगे, इसमें आप थोड़ा सा उसको और चिंतन मनन करें और अभी शुरू ना करके 5 दिसंबर के बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु वक्री में कोई भी काम अगर आप डालेंगे तो उसमें उतनी गति नहीं मिल पाएगी। तो आप इस पे अच्छा सा चिंतन मनन करें और ध्यान दें, बारीक बहुत माइन्यूटली हर चीज को नोट करें, चेक करें और फिर काम करें। पढ़ाई में भी आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा क्योंकि आपका मन विचलित हो सकता है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम जरूर करना है और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अन्यथा आप पीछे छूट जाएंगे। गुरु वक्री में आपको हर चीज में डिले होगा और आपको थोड़ा सा बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिले होगा, उसके बाद चीजें सब साइटेड हो जाएंगी, अपने रास्ते पर आ जाएंगी। लेकिन ये जो डिले अवधि है इसमें आपको सोचना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज की कमी रह गई है जिसकी वजह से काम रिजल्ट उसका सही नहीं आ पा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही सलाह दी जाती है कि योग प्राणायाम करें, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होगा आपको और हर चीज को माइन्यूटली क्रॉस चेक करें। राशि गुरु का वक्री होना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? गुरु आपके लग्न में थे, आपकी तबीयत काफी खराब चल रही थी, आपके सप्तमेश होते हैं तो आपको जो है काम तो बहुत दे रहे थे, लेकिन आपको काम करते करते बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे आप खुद को जो है, मतलब जितना काम कर रहे थे उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था पिछले दिनों। तो आपको और आपके परिवार से भी आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, यानी कि आप अपने परिवार से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट, कुछ साथ, तो वो आपको नहीं मिल पाया, इसलिए आपका थोड़ा सा मन भी कहीं ना कहीं खिन्न था। तो आपके थोड़े खट्टे मीठे अनुभव कहे जाएंगे इस चीज को लेकर। आपका पैसा भी कहीं पर रुक रहा था, अटक रहा था, एक जो फ्लो में आता है वो नहीं आ पा रहा था। आपकी वाणी भी काफी खराब हो रखी थी, काफी कड़वा बोलने लगे थे आप। जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट आपका जो अपेक्षित सपोर्ट है नहीं मिलता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा सा खराब भी बोलने लग जाता है। तो ये सब चीजों में अब जो है गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए वो सुधार करेंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी, आप लोगों से मीठा बोलकर अपना काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो भी पैसा रुका अटका था वो सारा पैसा भी आपका धीरे धीरे करके आपकी तरफ आकर्षित होकर आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको, जो भी आपके वैवाहिक जीवन में आपके जो भी कलह कलेश था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के सपोर्ट मिलने से आपका मन बहुत खुश होगा और साथ ही में आप अपने काम की तरफ और ज्यादा डेडिकेटली काम कर पाएंगे। काम तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन जो बहुत थकान फील कर रहे थे वो आप इन दिनों में थोड़ी सी कम होगी। गुरु वक्री होते हैं तो आपको वो कई सारी चीजों की तरफ माइन्यूटली ध्यान देने के लिए कहते हैं। आप पिछले दिनों अपनी तबीयत को तरफ बहुत इग्नोरेंस दिखा रहे थे, यानी कि ध्यान नहीं दे रहे थे आप। तो गुरु अब आपको अपनी तबीयत की तरफ मोड़ देंगे कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा। गुरु जो है आपके गर्दन, गुदा, हिप्स, नीचे वाले पैर, इन अंगों के मालिक होते हैं। तो आपको इन अंगों पर विशेषकर ध्यान देना होगा और आपको जो भी ध्यान मेडिटेशन करना है या एक 45 मिनट का व्यायाम जो है वो करना होगा, एक सेट रूटीन बनाना होगा। उसके चलते आप अपनी काफी सारी चीजों में सुधार पाएंगे, पॉजिटिविटी पाएंगे। गुरु के उपाय जो आपको बताए हैं, चने की दाल का गुड़ और चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन आपको मंदिर में दान करनी है, केले के पेड़ पे हल्दी डालकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये उपाय आप करते रहें। बाकी ओवरऑल आपके लिए गुरु का वक्री होना ठीक रहेगा।
कर्क राशि कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु वक्री होने जा रहे हैं। कर्क राशि के लिए गुरु जो है इनका भाग्य होते हैं, इनका भाग्य विधाता होते हैं, नसीब कह लीजिए इनका। तो ये आपको बहुत दिनों से जो है आप कुछ आपके काम जो नहीं हो रहे थे उस वजह से आप काफी एंजाइटी में जा रहे थे, या फिर ये कह लीजिए आपके जो काम होते होते रुक जा रहे थे, 99 पर जाकर जो रुक जा रहे थे आपके काम, वो काम आपको काफी चिड़चिड़ाहट दे रहे थे, वो काम आपको काफी नेगेटिविटी में डाल रहे थे। उस वजह से आपका सोच जो है सभी के प्रति निगेटिव होती चली जा रही थी। तो अब 11 नवंबर से आपके कामों में गुरु जो है फुर्ती देने आ रहे हैं, लेकिन आप पिछले दिनों में जो भी कई बातें हुई हैं उन्हीं पर अटक के रह गए कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि वो सारी बातें अपना पास्ट का सब छोड़ के आप अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएं, और जो अच्छा मौका मिल रहा है, आपके कामों को गति आने वाली है, उसमें आप फुर्ती से कामों को पॉजिटिव वे में आगे करने की तरफ निर्णय लें, और उसकी तरफ कामों में आप अपनी फुर्ती दिखाकर कामों को निपटा लें। आपके अगर आप शादी योग्य तो शादी के योग भी बन रहे हैं, तो आपको सही से फटाफट निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं है कि सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, उसमें समय निकल जाएगा और आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस अवधि में आपको जो है फटाफट निर्णय लेने हैं। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लिए थोड़ा सा शनि वक्री का भी असर है, तो आपको मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना चाहिए डेफिनेटली, और महादेव के ऊपर जल भी चढ़ाना चाहिए काले तिल डाल करके। तो इससे आपको काफी सारी राहत मिलेगी। आपकी सोच जो पिछले दिनों में पास्ट में आप निगेटिव हो रखी थी, उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आपके पास एक अच्छा टाइम है 11 नवंबर से लेकर तो 4 दिसंबर तक, क्योंकि लिए 5 दिसंबर से फिर से गुरु जो है मिथुन राशि की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप अपने सारे सरकारी कामों को, अपने घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो उनके लिए आपको अगर निर्णय लेना है तो वो उन सभी बातों को, ऐसी हर चीज को आप फटाफट निर्णय लेकर के उसको धरातल पे उतारें और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपको पैसों से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही थी वो 28 नवंबर के बाद आपकी सॉल्व हो जाएंगी। शनि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे वैसे ही आपका कैश फ्लो भी तुरंत बढ़ जाएगा। आपको जो है इस समय एंजाइटी में आप ये सोच रहे हैं कि कहीं बाहर चला जाऊं या ऐसा खर्च कर लूं, एक्स्ट्रा आप खर्च वगैरह करने की आपके माइंड में जो है उससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि वो आपको और ज्यादा स्ट्रेस देगा और आपको अपने काम से भटकाएगा। तो आप अपना इस समय फोकस पॉजिटिवली अपने काम पर रखें, पिछली पुरानी बातों को छोड़ दें और अपना पूरा फोकस काम पे, अपने आप को आप कैसे आगे ग्रोथ कर सकते हैं उसमें लगा दें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। कर्क राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे, वो सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे। तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा और उससे आपके डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी
बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगे। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ की उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जिन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप, पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोस हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्द ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को
सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर से भी संबंध मिलता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है। बस आपको अपने फालतू के कलह कलेश से बचना है, मतलब कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और यात्राओं में आपको विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। आपके लिए ध्यान रखने वाली कुछ विशेष तारीखें हैं 1, 3, 4, 27, 29। ये इन तारीखों में आपको विशेषकर यात्राओं में ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से चल रहे हैं तो अपनी दवाइयां लेकर के जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो वहीं से आप अपने घर वापस लौट जाए। ये आपको एक विशेष सलाह दी जाती है। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं जिन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं वो डेट्स हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। विदेश से आपको काफी फायदा हो सकता है इन तारीखों में, या आप विदेश से कोई देन लेन करना चाहते हैं तो ये इन तारीखों को आप अपनी डेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए कि इस तारीख में हम व्यवहार करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी ये तारीखें। आप अपना जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को वो प्रपोज कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने रख पाएंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अभी अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे, रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा। आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी, यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें, अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है तो वहां आपको रिजिड होकर के अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि ये सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने
छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मनमुटाव था तो वो मनमुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। वित्तीय संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है। अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। बहुत जरूरी हो और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। के लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। सिंह राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए। गुरु 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। वैसे तो 120 दिन के लिए गुरु वक्री हो रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके लिए गुरु का वक्री होना किस प्रकार से रहेगा। गुरु का वक्री होना आपको डिटॉक्स करेगा ऐसे आपके जीवन की चीजों से जो आपके लिए नुकसानदायक है, जिनसे आपको फायदा नहीं मिल रहा, चाहे फिर वो कुछ आपके इष्ट मित्र हों, आपके कलीग्स हों, या आपके कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको डिटॉक्स करने चाहिए, आपको जो है बहुत टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, तो गुरु आपको उस तरफ लेकर के जाएंगे। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, इनसे तुम्हें डिटैच होना है, और होने दीजिए उन लोगों को डिटैच। क्योंकि लिए जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, आपका फाइनेंस खराब करते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एनर्जी खराब करते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएं, वही अच्छा रहेगा। तो गुरु इस अवधि में आपका ये काम करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये समझ आएगी कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है और कौन आपको फायदा पहुंचा रहा है। तो आप इसमें जो है ना अच्छे से माइन्यूटली आप चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे कि
क्या चल रहा है लाइफ में, मैं किसके पीछे अपना समय खराब कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अपना इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं हम। कोई भी रिश्ता हो या कोई भी चीज है, वो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसमें इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं, आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, आपका फाइनेंस इन्वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको फिर से कितना रिजल्ट पॉजिटिव दे रही हैं, ये आप माइन्यूटली इस अवधि में चेक करेंगे। कुछ रिश्ते आपके जीवन में नए आएंगे ऐसे, जो कि आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ ऐसे निगेटिव टॉक्सिक लोग आपके जीवन से छूटेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। इस अवधि में आपको जो है निरंतर आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए। अच्छे क्रिएटिव आइडियाज अपने माइंड में लाइए, आप उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपका डेफिनेटली भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको महादेव के ऊपर मंडे कच्चे दूध में केसर डालकर महादेव का अभिषेक करना है और उनको पीले फूलों की माला जरूर चढ़ानी है। माला नहीं चढ़ा सकते तो पीले गेंदे के, आप सेवंती के फूल उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से गुरु की कृपा आपके ऊपर डायरेक्ट आएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लाइफ में किन्हें रखना है, किन्हें हटाना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको लेने के लिए आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम आप चाहें तो YouTube पे चलाकर सुन लीजिए, बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको गुरु से कनेक्ट होना होगा। आप जब गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो सब शांत हो जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलने लगेंगे। कन्या राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन अभी 5 दिसंबर तक हम जानेंगे कि आपके साथ क्या होगा। इस अवधि में आपको जो है वर्कलोड आपके ऊपर आप काफी फील करेंगे। आपको ऐसे ऐसे काम मिलेंगे, एक्स्ट्रा काम, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। शुरुआती दौर पर आपके ये लाभ भाव में वक्री होंगे और फिर आगे जाके ये आपके बिजनेस काम काज के भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इस अवधि में बहुत ज्यादा वर्कलोड आने वाला है, यानी कि ये 120 दिन या फिर आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के 5 दिसंबर तक आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड फील होगा। हर तरीके से आपके पास काम आएगा, बिजनेस का, घर का, यानी कि आप एक तरीके से काम के नीचे खुद को दबा हुआ महसूस करेंगे और आपके मन में ये भी आएगा कि मैं काम करता चला जा रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। पर ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये टाइम जो है, ये आपको टाइम, ये समझ लीजिए आपको इस टाइम में सीड्स को बोना है, यानी कि बीज को बोना है। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आप इसकी फसल काटेंगे और मल्टीपल पॉजिटिव आपको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस अवधि में आपको अपना मन लगा के काम करना है। हाँ, जाहिर सी बात है आप थक जाएंगे, थोड़ा एंजाइटी भी होगी, लेकिन उसकी चिड़चिड़ाहट नहीं निकालनी है। जीवन में आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फालतू के काम मैं करता चला जा रहा हूँ। पर ऐसा सोचना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप पूरे मन से जो भी काम आपको दिया जाए, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें भी काम आप करते चले जाएं, आप जॉब करते हैं तो उसमें भी काम करते चले जाएं, घर में भी 4 लोग आपको काम बोलेंगे तो वो भी आप करते चले जाएं। ये थोड़ा सा टाइम जो है आप डेडिकेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आपको इसके मल्टीपल पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कब? मार्च के बाद। तो आपको इस अवधि में बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपका माइंडसेट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम तो है ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में आपको सब कुछ मैनेज करना है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए जो है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सैटरडे आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध और काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सादा जल तो चढ़ा ही दें और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपका शनि भी सही हो जाएगा और गुरु की कृपा भी आपको मिलने लग जाएगी। जब ये दोनों आपके फेवर में आ जाएंगे तो आप मार्च के बाद आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सब कुछ अच्छा मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो मन लगा के काम कीजिए, अपने आप को एग्जॉस्ट
होंगे, पर फील ऐसा कीजिए कि नहीं, मुझे इतना, ये थोड़ा टाइम है, इसमें मुझे काम कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए हमेशा हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तुला राशि, गुरु का वक्री होना शुरुआती दौर में आपके कामकाज के भाव में होगा और आगे चल के वो आपके किस्मत के भाव में शिफ्ट हो जाएगा। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक के समय में शुरुआती दौर पे आपको जो है सरकार से रिलेटेड कुछ कामों में थोड़ा सा मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें आपका ट्रांसफर हो सकता है जहां आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो हो सकता है। साथ ही में सरकार से जुड़े हुए कामों में कोई आपको इस तरीके का नोटिस या कोई इस तरीके की पेनल्टी मिल सकती है जो कि आपको बहुत नाखुश कर दे, अनहैप्पी करे, लेकिन आगे चल के वो एक गलतफहमी साबित होगी और चीजें सॉर्ट आउट हो जाओगी। लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे चल के जो है आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम इतने फटाफट होते चले जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी में आपकी कोई डील ऐसी फाइनल होगी जिससे कि आपके पास धन आने के काफी सारे योग बनेंगे। पैसों में आप काफी अनुकूलता महसूस करेंगे, उस वजह से आपका मन मस्तिष्क बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत फील गुड फैक्टर आएगा। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से गुरु का वक्री होना आपके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए और वो बीमारी आपकी लंबी खींचे। बाकी प्रेम वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया चलेगा इस अवधि में। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी खिंचाव महसूस होगा, लेकिन आने वाले समय में आप काफी फील गुड होगा आपको फैक्टर। और उसके अलावा आपके जो भी वैवाहिक या प्रेम संबंध में तनाव खिंचाव चल रहा है वो समाप्त होकर के एक अच्छे नोट की तरफ आगे बढ़ेगा। पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, साथ ही में आप काफी ज्यादा खर्चे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि में आपको विशेष ध्यान देना है, इसलिए आपको जो है योग प्राणायाम का सहारा लेना है, एक अच्छी डाइट लेनी है, ज्यादा अटरम शटरम खाने की तरफ आप अपना मन ना बनाएं, क्योंकि वो चीजें आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती हैं। गुरु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको एक केसर का तिलक रोज अपने फोरहेड पे लगाना है, यानी कि अपने माथे पर रोज केसर का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ सुनना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तो ये कुछ सावधानियां बरतिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुनिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और गुरु का वक्री होने के सभी पॉजिटिव बेनिफिट्स आप उठाइए। वृश्चिक राशि, गुरु का वक्री होना ये 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? गुरु जो है 11 नवंबर को वक्री हो रहे हैं और हम अभी 5 दिसंबर तक की बात करेंगे। तो शुरुआती तौर पर गुरु आपको 3 मोर्चों में सामना करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सबसे पहला मोर्चा ये होगा कि आप स्वयं का आकलन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर इवॉल्व करेंगे, एक नया इवॉल्यूशन लेकर आएंगे आपकी आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी चीजें आपकी कहाँ तक ले जाकर आपको अटका रही है, तो उन चीजों को आप रिमूव करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। गुरु कुछ नया सीखने के शिक्षा के कारक होते हैं, निरंतर विस्तार के कारक होते हैं। गुरु जैसे हम लोग ऑडिट कराते हैं, सीए होता है, गुरु का भी काम उसी प्रकार से होता है। कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज है, कौन से लोग हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इन सब चीजों की तरफ गुरु आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और आप अपने जीवन के अंदर, यानी कि अपने अंदर आत्म अवलोकन करेंगे और ऑडिट करेंगे कौन सी चीज सही, कौन सी चीज गलत, ये निर्णय लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा मोर्चा जो ये होगा, आप अपना कोई नया घर, प्रॉपर्टी, मकान खरीद सकते हैं या फिर अपने ही घर में कुछ रेनोवेशन ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको
अच्छा लगे, कुछ वास्तु चेंज कर सकते हैं या कुछ अच्छा ऐसा नया रेनोवेशन कर सकते हैं जिसमें आपको फील गुड फैक्टर आए और आपको वो घर आपको प्रेरित करेगा आगे बढ़ने की तरफ। साथ ही में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं ऐसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। गुरु आपको ऐसी जगह पर घूमने जाने के लिए प्रेरित करेंगे जहाँ की यादें आपको ताउम्र याद रहेंगी, एक अच्छी यादें, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा घटित होगा जो आपको ताउम्र याद रखेंगे आप उसको बड़ी खुशी के साथ और निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित करते रहेंगे। तीसरा जो मोर्चा होगा वो आपको गुरु आपके टैक्सेस की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करेंगे कि कौन सा टैक्स रह गया है, किधर टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, किधर नहीं दे रहे हैं, किधर देना चाहिए, कहाँ हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, हम किस चीज को कट शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका एक फाइनेंस को व्यवस्थित रूप से गुरु जो है व्यवस्थित करने के लिए आपको टैक्सेशन की तरफ ध्यान आपका केंद्रित करेंगे। कोई छोटी मोटी पेनाल्टी भी हो सकती है लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी ऐसी नहीं होगी, पर्टिकुलर टेम्पररी थोड़े से टाइम के लिए आपको वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है, बट उसका इन फ्यूचर आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। ये 3 फैक्टर आपके गुरु उजागर करेंगे, इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। गुरु के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, शुक्र का साथ पाने के लिए आपको फ्राइडे वाले दिन गायों को आलू खिलानी चाहिए या फिर ज्वार खिलाइए। उससे जो है आपको काफी आपके फाइनेंस में अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास पैसा इकट्ठा होगा। धनु राशि, गुरु का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा? वैसे तो गुरु 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की हम बात करेंगे। आपकी राशि में गुरु का वक्री होना आपको 2 मोर्चों का सामना करवाने वाला है। सबसे पहला तो ये कि आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा सडनली बहुत सारी चुनौतियां आ गई है। आप एक को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ पाते हैं तब तक दूसरी तैयार रहती है। ये समस्याएं नहीं है, ये चुनौतियां हैं। 2 समस्या और चुनौती 2 अलग अलग बातें होती है। ये आपको चैलेंजेस आएंगे और आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये। कहीं आप दाएं बाएं बगल में झांकने की कोशिश करेंगे कि किसी की मदद ले लूं, कुछ कर लूं, बट आप इसके रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे। आप कुछ नया सीखेंगे, उसी चुनौती के लिए आप कुछ नई चीज सीखेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। यकीन मानिए हर चुनौती का सॉल्यूशन आपके अंदर खुद है। गुरु वक्री होते हैं तो आपके अंदर इवोल्यूशन करवाते हैं, यानी कि गुरु ऑडिट करते हैं कि देखो, झांको खुद के अंदर, इस समस्या को तुम इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये गुरुदेव आपको बताते हैं। आपको अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर उठने के लिए गुरु प्रेरित करेंगे और उसके लिए आप यथासंभव जो भी पॉसिबिलिटीज है, कुछ अगर आपको सीखना है, कहीं पर किसी से टर्म्स बनाने हैं, कहीं पर आपको जाना है, वो सारे आप काम करेंगे और आप इन चुनौतियों से पार पड़ जाएंगे। जीवन में चुनौतियां हमेशा कुछ आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक आपका अच्छा वर्जन बनाने के लिए आपके जीवन में यूनिवर्स या फिर भगवान या फिर ये ग्रह नक्षत्र चुनौतियां भेजते हैं। जो इन चुनौतियों को अच्छे से फेस करके, अपनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके पार पड़ जाता है, उसका एक नया वर्जन बनता है और वो एक नए स्टेप पे आगे बढ़ता है। दूसरी चुनौती आपकी आएगी आपके घर में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कहीं पर मतभेद होते हुए नजर आएंगे। आप कुछ एक दूसरे की बातों से, आपके विचारों से आप लोग सहमत नहीं रहोगे। इस पर थोड़े से क्लेश कलह होती हुई दिख रही है, पर आपको इन सब चीजों को बड़े वाइजली हैंडल करना है। कई सारी चीजों को आपको छोड़ना सीखना होगा। हर बात को जीवन में पकड़ के बैठना जरूरी नहीं होता है। हर बात का टेंशन लेके या उसके ऊपर रोना धोना या डिप्रेशन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ चीजों को छोड़ दो, कुछ बातों को भूल करके आगे बढ़ना ही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो बीत गया, बीती ताई बिसार दो, हम उसको नहीं चेंज कर सकते।
हाँ, डेफिनेटली हम अपने आने वाले कल के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है रिश्तों में आपका कोई एडवांटेज ले रहा है, तो आप बहुत प्यार से शांति से बैठकर एक अपनी बाउंड्री लाइन सेट कर सकते हैं कि मैं इस हद तक सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ, या इस हद तक मैं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इन सब चीजों को आप बहुत वाइजली ध्यान से आप करें। इस अवधि में आपको एक 2 उपाय करने हैं। एक उपाय आपको हर गुरुवार से, आप जो आने वाला गुरुवार है उसी से शुरू कर लीजिए। हल्दी का जो है अपने माथे पे टीका लगाइए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 3 बार बोल करके। सूखी हल्दी जो होती है उसके अंदर अगर आप केसर मिला लें तो वो बहुत बढ़िया। वो टीका अपने माथे पर रोज लगा कर निकलिए। इसके अलावा आप निगेटिविटी से बचने के लिए आपको 7 लाल मिर्ची लेकर के एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा करके आप जो है चौराहे पर डाल दीजिए, या फिर आप उसको जला दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल के, बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। बस इतने भर 2 उपाय करने से आपका ये गुरु का वक्री होना आपका बड़ा सही तरीके से समय निकल जाएगा। मकर राशि, कैसा रहेगा गुरु का वक्री होना आपके लिए? 11 नवंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, जो कि मार्च तक रहेंगे। ये कुल अवधि 120 दिन की है। अभी हम 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की बात कर लेते हैं। गुरु का वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के विषय में चिंता जताता है। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं जब गुरु की महादशा आती है, या फिर गुरु वक्री इसमें चलते हैं, या गुरु अस्त हो जाते हैं, ऐसे में मकर राशि वालों का कुछ फैट या वजन बढ़ने लगता है। तो आपको, जो लोग 45 प्लस हैं, उन लोगों को थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत होगी। और वजन बढ़ने के साथ साथ आपको आपके घुटनों में, लोअर बॉडी में पेन महसूस होगा। घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, जांघों में दर्द हो गया। आपको इस अवधि में थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस रहना है। एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो सकता है। आपको कहीं पर जैसे जगह जगह पर पोषण की कमी महसूस हो सकती है, आपको विटामिन की कमी महसूस हो सकती है, बहुत जल्दी थकान हो जाना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आना, पेट की गड़बड़ी रहना, निरंतर ओवर थिंकिंग करना, उसकी वजह से सिर दर्द होना, नींद ना आना, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो इसके लिए आपको योग प्राणायाम का साथ लेना है, और यथासंभव घर में बनी ताजी पौष्टिक चीजों का ही सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काफी हद तक इन समस्याओं से निजात मिलेगी। दूसरी बात, आपको अपना इस अवधि में जो है आपके पास अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। अगर आप जॉब में हैं तो अच्छा इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। लेकिन इस अवधि में आपका जो जुड़ा जुड़ाया धन है वो आपके पास आएगा, और आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। यूं ही नहीं कि आपने किसी और ने कहीं पर करा और उसकी देखा देखी आपने भी कर दिया। हो सकता है जिसने किया है उसको अच्छे बेनिफिट्स मिले हों, उसके ग्रहों की प्लेसमेंट और आपके ग्रहों की प्लेसमेंट सेम नहीं होंगी। गुरु का वक्री होना हर राशि के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं लेकर के आता है, तो प्रत्येक राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि पर इस समय गुरुदेव आपको ऑडिट करने के लिए कह रहे हैं। गुरु जब भी वक्री होते हैं तो वो एक ऑडिट का समय होता है, आत्म अवलोकन का, आत्मनिरीक्षण का, अपने इर्द गिर्द के रिश्ते, व्यापार, नौकरी, आपके रोजमर्रा की दिनचर्या, इन सब चीजों में आपको बड़ी बारीकाई से, बहुत माइन्यूटली ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या चीज फायदेमंद है, क्या चीज नुकसानमंद है, कौन टॉक्सिक लोग हैं, किसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, किसकी वजह से नाम अच्छा हो रहा है, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये सारी चीजों के ऊपर दृष्टि डलवाएंगे आपसे देवगुरु बृहस्पति। तो इस अवधि में आपके पास धन आने के चांसेस तो बहुत बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका एक गलत निर्णय आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे करवा सकता है, जहां से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो यथासंभव आप अच्छे से इंक्वायरी करें। अपने घर में जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से पूछकर, राय मशवरा कर अपने सीए से राय मशवरा कर ही अपने फंड को इन्वेस्ट करें।
इस अवधि के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको गुरुवार से शुरू करके हल्दी नहाने के पानी में आप डालकर रोज नहाएं, पूरे 120 दिन नहाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप चने की दाल गुड़ भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर थर्सडे को गाय को भी खिला सकते हैं। और आपकी वाणी सही रहे, आप थोड़ा सा गड़बड़ बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपकी वाणी को सही करने के लिए आपको केसर का तिलक सबसे पहले आपको अपनी नाभि पे लगाना है, फिर आपको अपने माथे पर लगाना है। आपका थर्ड आई जिसको बोलते हैं हम, वहां पर लगाना है और फिर उसके बाद आप अपनी जबान पर लगाएं। तो इससे आपकी वाणी संयमित रहेगी, मीठी रहेगी और इससे आपको जो है ना अपनी विचार क्षमता को सही रास्ते पर लाने के लिए भी काफी मदद मिलेगी। आप इतना भर उपाय कीजिए, देखिए आपके 120 दिन पॉजिटिव वे में गुरु आपको आशीर्वाद ही दे करके जाएंगे। कुंभ राशि के ऊपर गुरुदेव का वक्री होना कैसा रहेगा? 11 नवंबर से गुरु जो है 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। फिलहाल बात हम 5 दिसंबर तक की कर लेते हैं। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु का वक्री होना आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आएगा। इस गुरु के वक्री पीरियड में जो विवाहित कपल बेबी प्लान करना चाहते थे उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस तरफ आप रुख कर सकते हैं। गुरु का वक्री होना आपके जीवन में एक उस मोड़ पर आपको लेकर जाएगा जहां कुछ ना कुछ आपको नया सीखना होगा, या आप बहुत टाइम से जो नया सीखना चाह रहे थे वो आप सीखने की तरफ अग्रसर होंगे। कोई ऐसा कोर्स जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे पर आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, या आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, या आपको उसी फील्ड का कोई सही कोर्स या सही मेंटोर नहीं मिल रहा था। ये टाइम है कि आपको इस अवधि में एक सही मेंटोर मिलेगा, सही कोर्स आप जो चाहते थे वो कोर्स आप कर पाएंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। आपके पुराने जो बचे हुए काम थे, कुछ नोट्स लिखना या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बुक लिखना चाहते थे या फिर बुक लिख रहे थे पर वो आधी रह गई थी, उसको आप अब पूरा करेंगे इस अवधि में। साथ ही में इस अवधि में आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे नई चीजों को ऐड ऑन करेंगे जिससे कि आपको आपके आने वाले जीवन में भविष्य में उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। गुरु के वक्री होने का पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको अभी इस 11 नवंबर से लेकर 120 दिन तक या फिर कम से कम 5 दिसंबर तक आपको जितने भी गुरुवार आए आप भगवान विष्णु के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, उन्हें पीले रंग का उपरना होता है ना जो गले में डाला जाता है, भगवान भी डालते हैं, वो आप वस्त्र भेंट करें, पीले रंग की कोई मिठाई उन्हें भेंट करें, पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इतना कर लेने से गुरु आपको ऐसा बेनिफिट आपके इच्छा अनुसार आपको पॉजिटिव बेनिफिट देंगे और वो पा करके आप अपने जीवन को एक नए आयाम, एक नई सीढ़ी पर लेकर के जाएंगे के पीरियड में। साथ ही में आपको जो है अपने बच्चों की तरफ कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। बच्चों की तरफ से अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो आपको कोई उनके लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है, किसी अच्छे वर वधू का चयन कर सकते हैं आपके बच्चे और आप मिल करके एक म्यूचुअल डिसीजन पर आ सकते हैं जहां पर आपको वो संतान को लेकर जो बहुत टाइम से समस्या आपके माइंड में चली आ रही थी उनके भविष्य को लेकर, वो आपकी उस समस्या का निदान भी इसी समय में होगा। तो ओवरऑल गुरु का वक्री होना आपके लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मीन राशि जो कि अंतिम राशि आती है राशि चक्र में, मीन राशि के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रिजल्ट लेकर आने वाला है? मीन राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है। अब तक आप जो कुछ भी सोच रहे थे, प्लानिंग करते रहते थे माइंड में कि ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा, या फिर आप बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीजें सीखते चले जा रहे थे, उन सभी सीखी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। अपनी नॉलेज से उसको मनी में कन्वर्ट करने का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। सिर्फ
सीखना ही ठीक नहीं होता है, बल्कि अपनी सीखी हुई चीजों से हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए फंड कैसे जनरेट करें, ये भी बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज से आप कुछ फंड जनरेट नहीं कर पा रहे थे, उससे पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो ये वो समय आ गया है जहां आपको आपकी नॉलेज को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना होगा। आपके दिमागी नॉलेज को आपको धरातल पे उतार के आपको उसका एक वैल्यूएशन लगाना हुआ, और पब्लिक आपका वैल्यूएशन आपको मनी के रूप में जरूर देगी। आप कोशिश बहुत कर चुके, अब आपको जो है हिम्मत करके एक स्टेप उठाना होगा और उस अपने नॉलेज की वैल्यूएशन लगानी होगी। आप अगर हिम्मत करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको उस ट्रैक पर लेकर चले जाएंगे जहां से आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन काम तो आप ही को करना होगा। अब आपको सोचते नहीं बैठना है, जो भी मौका आए, जैसा भी मौका आए, आपको लग रहा है कि मेरी नॉलेज इससे ज्यादा की है पर मुझे उसकी वैल्यूएशन रुपीस के रूप में कम मिल रही है, फिर भी आप स्टार्ट कर दो। आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करते ही आने वाले समय में अपने आप उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी। आपको ज्यादा फीस देंगे लोग, ज्यादा फंड जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको आज ये स्टेप उठाना होगा। आपको इस पूरे गुरु वक्री के 120 दिन के समय में 11 नवंबर से लेके मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, इसको अपने लिए कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करना होगा। एक्शन प्लान को एक्टिव करना होगा। इस समय में आपको हेल्थ भी आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। सारे स्टार्स जो है आपके फेवर में है। ये सारे काम आपको फटाफट कर लीजिए। इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको पीपल के धागे पर महीने में कम से कम 1 या 2 गुरुवार जा करके कच्चा पीला सूत का धागा जो है बांध करके आना है। इतना कर लेने से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आप रफ्तार से अपने जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे।